हम मेरठ के उस क्षेत्र में हैं जहां महिला पिछले 13 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले सीलिंग की कार्रवाई हुई थी और करीब 815 ऐसे भूखंडों को नोटिस दे दिया गया जिनको अपने सेटबैक्स छोड़ने हैं। ये देखिए, ये शास्त्री नगर सेक्टर 2 है और सेंट्रल मार्केट के करीब ये 100 मीटर की दूरी पर है। सबके घरों पर भी नोटिस चस्पा करे हुए हैं एक तरीके से, मतलब इन लोगों ने ही लगाया हुआ है कि भाई हम आवास विकास के काम से, कार्यप्रणाली से परेशान हैं, निराश हैं और आवास विकास वालों ने इन्हें भी सेटबैक छोड़ने के लिए कहा। ये महिलाएं अब थोड़ा, क्योंकि गर्मी भी है, तो मिल बांट कर ये यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ आती हैं, कुछ चली जाती हैं, घर पे घर का कुछ काम होता है वो करके आ जाती है। आज इन लोगों ने हवन करा है और बताया जा रहा है कि तेरामी करी है। किस चीज़ की करी है पूछ लेते हैं। आपका नाम सबसे पहले जानेंगे। जी, राधा गुप्ता नाम है मेरा। राधा जी, आज आपने तेरामी करी है? जी, हमने तेरामी की है, सुबह हवन किया है, क्योंकि जो बीजेपी से हमारी आशाएं थी, हमारी भावनाएं थी, हमारा विश्वास था, उसकी कल मौत हो चुकी है, तो आज हमने उसी चीज़ का हवन किया है। अच्छा जी। कैसे आप निराश कैसे हो गए बीजेपी से? हमने बीजेपी से बहुत गुहार लगाई थी, हाथ पैर जोड़े हैं, सारे काम किए, रिक्वेस्ट की, मतलब जितना हमसे हो सकता था हमने सब कुछ किया था। और फिर हमने कहा कि हमें 2 दिन का टाइम और है देने का, सरकार हमारी सुन ले, कोई प्रतिनिधि आए और हमें कुछ थोड़ी बहुत भी राहत लाते हैं। लेकिन जब हमारा काम नहीं हुआ और हमारा विश्वास खराब हो गया, हमारी भावनाएं खराब हो गई, सब मुर्दा हो गया, तो फिर आज हमने उस चीज़ की हवन करके तेरही कर दी। किसी से आपको कोई अब उम्मीद नहीं है कि भाई कोई आएगा जनप्रतिनिधि या आपके एरिया के सांसद, विधायक, कोई भी नहीं आया? किसी से कोई अब उम्मीद नहीं है आपको? देखिए, उम्मीद की तो बात यह है कि उम्मीद तो कभी मरती ही नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं हमारी उम्मीद तो हर किसी से रहती है। हम घर में एक पालतू जानवर भी पालते हैं, डॉगी भी पालते हैं, तो उससे भी हमारी उम्मीद रहती है। तो उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है और जो भी आ सकते हैं हमारी समर्थन में प्लीज़ शांतिपूर्वक हमारा साथ दें, हमें समर्थन करें। तो हमारी उम्मीद तो नहीं गई है ना कि कोई नहीं आएगा, हमें अभी उम्मीद है कि आएंगे। लेकिन बीजेपी से आप कहीं ना कहीं नाखुश है? देखिए, वो तो बात है ही है, विश्वास का तो हमारा हो गया है हनन, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आते हैं तो हमारा विश्वास फिर से जीत जाएगा। पुनर्जन्म भी होता है। क्या नाम है? मेरा नाम शीतल पुजानी है। आपको लग रहा है कि भाई ये जो आत्मा मर चुकी है कहीं ना कहीं फिर से जन्म कहीं फिर से पुनर्जन्म हो सकता है और होगा। हमें आज भी यही उम्मीद है कि हमारे मतलब कि सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट तक गलत रिपोर्ट पहुंची गई है उसको सही किया जाए, उन्हें दिखाया जाए कि किस हिसाब से गलत है वो थोड़ा जो आवास विकास में बताया गया है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े मकान हैं, यहाँ बड़े बड़े नहीं है, बड़े बड़े तो सेंट्रल मार्केट टाइप कॉम्प्लेक्स दिखाए गए हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी सी दुकानें हैं, 38 मीटर के मकान है, 35 मीटर के मकान है, जहाँ नीचे छोटी छोटी सी दुकानें हैं और ऊपर हम लोगों के घर है। तो इसमें तो आप कहीं पर भी सेटबैक्स छोड़ने का मेरे ख्याल से कोई नियम होता नहीं है या होता है? नहीं है ही नहीं, अभी तक तो कोई नियम नहीं था जो अब इन्होंने लागू कर दिया, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नियम था नहीं। 40 साल से ये मार्केट बसी हुई है, पहले ये पूरा जंगल हुआ करता था। जब जिस समय ये बसी रही थी ये पूरी मार्केट, आप लोग घर बना रहे थे, उस समय कोई अधिकारी आके नहीं बोला? ये सारी गलती आवास विकास की है ना, उसी समय ये नहीं सब बनने देना चाहिए था। आपको पता था कि नक्शा भी पास कराना होता है? कुछ पता था? ये कहते हैं कि 100 मीटर से नीचे वालों के लिए तो नक्शे का भी नहीं होता, नक्शा नहीं है, कोई सेटबैक नहीं है। 25 से लेकर 100 मीटर तक कोई सेटबैक नहीं है, कोई नक्शा नहीं है, क्योंकि दुर्बल आय के लिए है। किस तरीके से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा बता दीजिए क्या परेशानी है? सेंट्रल मार्केट में मेरी दुकानें हैं, 2 दुकानें थी, किराए पे थी, लेकिन दोनों ही ध्वस्त कर दी गई, दोनों ही बेकार हो गई और बच्चे बेचारे घर बैठे हुए हैं, सारा माल घर पे लदा हुआ है, पन्नी पैक करके, सब लोन लेके ही बंदा करता है व्यापार, लेकिन सारा व्यापार ठप हो गया है। बच्चे का एडमिशन कराया एक दिन और दूसरे दिन बच्चा स्कूल गया, तीसरे दिन सीढ़ी लग गई। अब बताइए, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में, व्यापार पे आज 20 साल से सेंट्रल मार्केट में बैठे हुए हम, 20 साल से बैठे हुए हम, 20 साल में एकदम 20 मिनट भी नहीं लगाए कि जो तोड़ दिया गया, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। व्यापार तो वह बच्चे कहाँ से पालेंगे अब, बच्चे बेचारे। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम है सुरेश कुमार, वैसे मैं स्वामी सुरेशानंद हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कि ये जो दोनों का झगड़ा हो रहा है, आवास विकास का और सेंट्रल मार्केट का, इनका दोनों झगड़ा हो रहा है। उसमें सेंट्रल मार्केट जो बनी है
वो किसने बनवाई? मेरे हिसाब से वो सेंट्रल मार्केट ना तो आवास विकास ने बनाई, ना इन लोगों ने खुद बनाई अपनी मर्जी से। ये थर्ड पार्टी जो जनता कोई है, बिल्डर आके बना के गया था क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बिल्डर की बात नहीं करा मैं। बिल्डर आएगा तो 4 दिन में बना के चला आएगा, लेकिन ये तो समय आस्ते गड़बड़ हो गई है। मतलब थर्ड पार्टी को भी मतलब कहीं ना थर्ड कहीं पार्टी ढूंढ के इसमें- निकाले। थर्ड ठीक है, पार्टी हम इसमें- आपकी बात समझ गए। थर्ड पार्टी इसमें कौन है? आपने क्या जमाना? ठीक है, कोई होगी तो नहीं, उसे कोई भी होगी ढूंढ- नहीं, जनता कौन है है भाई, बताओ ना। जनता है। जनता की गलती है आपकी कह रहे नहीं, हो? जनता की गलती नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आवास विकास ने दुकानें बना के दी हैं पब्लिक को, वो किसी काम की नहीं है, वहाँ कुछ नहीं मिलता। और जो शनै ये मार्केट बन गया है, प्राकृतिक रूप से बना, नेचुरल बना है ये, इसका एकदम इन्होंने इसको रोक दिया है। अगर कल को मेरे बाल बड़े हो जाएंगे, मैं कहाँ कटवाऊँगा? अब बताइए, कहाँ मेरे पेट में दर्द होगा, मैं कहाँ जाऊँगा? पहले इसमें आवास विकास अपना हमारा समाधान करे जनता का, उसके बाद इस पर कार्रवाई करे। अच्छा ठीक है, मतलब इसकी जगह कोई और दुकानें दे तब आपको नहीं, कोई अगर करनी है तो कार्रवाई। हमारी सुविधाओं को ये रोके ना, वरना मैं इसके लिए मैं माननीय न्यायालय में याचिका दायर करने जा रहा हूँ अगले सप्ताह। ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये महिलाएं हैं, यहाँ पर ये बैठी हुई हैं महिलाएं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आज तेरामी करी है जैसे कि ये बता रही हैं, और इनका जो विश्वास मर गया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या ये कहें कि जनप्रतिनिधियों को लेकर, उस चीज़ का ये यहाँ पर तेरामी और शोक मना रही हैं। ये कह रही हैं कि यदि ये जनप्रतिनिधि आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और इनकी समस्या का समाधान निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास फिर से पैदा हो जाएगा, और ये पूरा सपोर्ट आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी को कर सकती हैं। कहीं ना कहीं ये भी चाह रहे हैं कि इनकी समस्या का हल मिले, इसलिए 13 दिन से धरने पे बैठे हैं। तो 13 दिन जब बीत गए तो आज इन्होंने हवन पूजन करा और तेरामी मनाई। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.